हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी एंड अल्फा डीके। तो सबसे पहले आता है रेडियो एक्टिविटी। इन 1996 बेकरेल डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। 1996 में बेकरेल ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर्ड किया। The emission of radiation from number of elements due to disintegration of nuclei is called radioactivity। जब elements जो है, atoms जो है, radiation emit करता है, radiation बाहर निकालता है, न्यूक्लाई के डिसइंटीग्रेशन की वजह से, न्यूक्लाई के ब्रेक डाउन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। The elements which shows this phenomena is called radioactive elements। और elements जो ये phenomena दिखाता है, उस elements को कहते हैं radioactive elements। Rutherford discovered that two types of radiation are emitted, alpha ray and beta ray। Rutherford ने discovered किया कि जो elements है वो two type of radiation को emit करता है, एक है अल्फा रे और दूसरा है बीटा रे। Later, Wohlert discovered that third type of radiation is also emitted, which he named gamma ray। बाद में वोलार्ट ने डिस्कवर्ड किया कि एक तीसरे टाइप ऑफ रेडिएशन भी इमिट होता है और उस रेडिएशन का नाम उसने रखा गामा रे। Atoms do radioactive decay because they are unstable। Atoms जो है वो radioactive decay इसलिए करता है क्योंकि वो stable नहीं होता। It is the number of protons and neutrons in the nucleus that determines whether the atom is stable or not। और हमें कैसे पता चलेगा कि जो एटम है वो स्टेबल है या नहीं है, वो हमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से पता चलेगा। So when they do radioactive decay, they want to change that number of protons and neutrons। तो जब एटम रेडियोएक्टिव डीके करेगा तो वो क्यों करेगा रेडियोएक्टिव डीके? क्योंकि वो जो है चेंज करना चाहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। वो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से खुश नहीं है, इसलिए वो जो है रेडियोएक्टिव डीके में जाके अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को चेंज करके स्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद आता है अल्फा डीके। Alpha decay is a spontaneous decay process in which large size nucleus spontaneously undergoes a decay process which lead to emission of alpha particle, that is helium nuclei। अल्फा डीके जो है वो एक स्पॉन्टेनियस डीके प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स वो खुद ब खुद हो जाता है, उसको कराने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो जो अल्फा डीके है वो एक स्पॉन्टेनियस डीके प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज साइज न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है डीके प्रोसेस में जाके अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो है हीलियम न्यूक्लाई। तो यहाँ पे जो है अल्फा डीके दिया है, ये जो है एक एटम है, ये मास नंबर है उस एटम का, ये जो है उसका एटॉमिक नंबर है और ये जो है एटम का सिंबल है। तो एटम का मास नंबर जो है वो 210 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो अल्फ़ा डीके में जाके जो है वो देगा दो एटम्स और ये जो हीलियम न्यूक्लाई है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। Alpha particles, also called alpha rays or alpha radiation, consist of two protons and two neutrons bound together into a particle identical to a helium-4 nucleus। अल्फा पार्टिकल्स को जो है हम अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशन भी कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स जो है वो जुड़ के
पार्टिकल देता है और वो जो है हीलियम 4 न्यूक्लियस से आइडेंटिकल है, हीलियम 4 से हीलियम से सेम है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इन द रेंज 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का वो होता है 4 से लेके 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम of any nuclear configuration is shown below। और जो न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम है किसी भी न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन का, किसी भी एटम का जो है वो नीचे फिगर में दिया है। ये जो है न्यूक्लियर पोटेंशियल डायग्राम है किसी भी एटम के लिए। फिर उसके बाद आता है गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। By 1928, George Gamow had solved the theory of alpha decay by tunneling। 1928 में जॉर्ज गैमो ने कहा कि जो अल्फा डीके है वो टनलिंग के थ्रू होती है, क्वांटम टनलिंग के थ्रू होती है। The alpha particle is trapped in a potential well by the nucleus। जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस में पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड होता है, एक पोटेंशियल के वेल में ट्रैप्ड होता है। क्लासिकली इट इज forbidden to escape, but according to newly discovered principle of quantum mechanics, it has a tiny probability of tunneling through the barrier and appearing on the other side to escape the nucleus। और अगर हम क्लासिकली देखेंगे तो ये जो है न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता है अल्फा पार्टिकल। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंसिडर करेंगे तो एक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो उस बैरियर को क्रॉस करके, टनलिंग के थ्रू उस बैरियर को क्रॉस करके न्यूक्लियस से एस्केप हो जाए। तो गैमो ने क्या कहा, जो अल्फा पार्टिकल है वो जो है न्यूक्लियस में एक पोटेंशियल वेल में ट्रैप्ड है और इस जो पोटेंशियल बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए उसके पास होना चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, लेकिन उसकी एनर्जी जो है बहुत ही कम है एज़ कंपेयर टू द पोटेंशियल बैरियर, जिसकी वजह से अगर हम क्लासिकली कंसिडर करेंगे तो ये जो पार्टिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता, अल्फा डीके नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंसिडर करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी बैरियर के हाइट से कम है वो जो है क्रॉस कर सकता है उस बैरियर को, और उसको हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंसिडर करेंगे तो ये जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियस को छोड़ सकता है, अल्फा डीके हो सकता है, और यही चीज जो है वो गैमो ने कहा था। लेट अस कंसिडर दैट alpha particle of kinetic energy E less than the barrier potential V naught is incident on one dimensional barrier। हम कंसिडर करेंगे कि एक अल्फा पार्टिकल है, ये जो है एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी जो है बैरियर की हाइट से कम है। सपोज उसकी एनर्जी जो है वो इतना है जबकि बैरियर का हाइट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जो है एक बैरियर पे पड़ता है, वन डायमेंशनल बैरियर इसलिए कहा है क्योंकि इधर हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक ही एक्सिस की तरफ कंसिडर करेंगे, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए हमने कहा है वन डायमेंशनल बैरियर। तो यहाँ पे 3 रीजन एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट 3 रीजन्स। वो 3 रीजन क्या होगा? रीजन नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज स्मॉलर देन 0 v इज इक्वल टू 0। रीजन नंबर फर्स्ट जो है ये रीजन है जिसमें x जो है जब 0 से कम होता है तब पोटेंशियल जो है वो 0 होता है, और रीजन नंबर सेकेंड में जब x 0 के बराबर होता है, a के बराबर होता है या उसके बीच में होता है तब पोटेंशियल जो है वो कितने के बराबर होता है? पोटेंशियल जो है वो v नॉट के बराबर होता है, वो है रीजन नंबर सेकेंड। और रीजन नंबर थर्ड में जब
x जो है वो a से ग्रेटर होता है तब पोटेंशियल जो है वो फिर से 0 होता है। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रीजन फर्स्ट में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो होगा d स्क्वायर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो होता है d स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साई के जगह पे हमने साई 1 पुट किया है और पोटेंशियल जो है वो 0 है रीजन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे e माइनस 0 की जगह पे e आएगा और ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इट्स सोल्यूशन इज। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमें आएगा साई 1 इज इक्वल टू a e रेस टू पावर आयोटा k1x प्लस b e रेस टू पावर माइनस आयोटा k1x, जहाँ पे k1 ये जो टर्म है उसको हम k1 स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो k1 बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर के जो यहाँ पे दिया है। और a e रेस टू पावर आयोटा k1x जो है पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा उसे रिप्रेजेंट करता है और b ई रेस टू पावर माइनस आयोटा जो है जो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ मूव करेगा यानी कि जो रिफ्लेक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन सेकेंड इज, फिर उसके बाद रीजन नंबर सेकेंड में हमें साई के जगह पे साई सेकेंड पुट करना है और यहाँ पे v के जगह पे v नॉट पुट करना है क्योंकि रीजन सेकेंड में जो है पोटेंशियल v नॉट के बराबर होगा। तो अगर हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे v नॉट को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस आएगा एंड सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो आएगा साई सेकेंड इज इक्वल टू c ई रेस टू पावर माइनस k2x प्लस d ई रेस टू पावर k2x। यहाँ पे आयोटा नहीं है क्योंकि इस इक्वेशन में प्लस की जगह पे माइनस साइन है इसलिए सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट आएगा। और इस टर्म को जो है हम k2 स्क्वायर कंसिडर करेंगे जो साई सेकेंड के आगे टर्म है तो k2 हमारा बराबर आएगा k2 जो है वो हमारा बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 2m v नॉट माइनस e डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, जिसको हम अंडर रूट ऑफ 2m v नॉट माइनस e डिवाइडेड बाय h बार लिख सकते हैं। अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हुआ है तो k2 जो है वो इस टर्म के बराबर होगा। हियर E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है E। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन थर्ड इज, रीजन नंबर थर्ड में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमें साई के जगह पे साई थर्ड पुट करना है और v के जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ e रहेगा और हमें इस इक्वेशन से पता है कि 2me डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर की जगह पे हमने k1 स्क्वायर पुट किया था तो k1 बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज साई थर्ड इज इक्वल टू f ई रेस टू पावर आयोटा k1x प्लस g ई रेस टू पावर माइनस आयोटा k1x। यहाँ पे जो है k1 जो है वो इस टर्म के बराबर है। रीजन नंबर थर्ड में जो है f ई रेस टू पावर आयोटा k1x, तो जो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है और g ई रेस टू पावर माइनस आयोटा जो है वो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है पार्टिकल उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये वाला जो टर्म है वो नहीं आएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई बैरियर है ना यहाँ पे कोई सोर्स है जहाँ से हमें पार्टिकल जो है मिलेगा इस तरफ। As in region third, no movement is possible from right to left, तो region third में right to left कोई भी movement जो है
वो पॉसिबल नहीं होगा। दस दी अबव इक्वेशन बिकम्स, तो अबव इक्वेशन बनेगा साई थर्ड इज इक्वल टू ये वाला टर्म ही आएगा एफ ई रेज टू पावर आयोटा k1x where A, B, C, D and F are constants, जहाँ पे A, B, C, D और F जो है वो constants है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू एफ स्टार डिवाइडेड बाय ए स्टार। F और A कांस्टेंट है, हमें पता है F स्टार और A स्टार जो है वो उसका कॉन्जुगेट है। तो अगर हम इसमें उनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें T का वैल्यू आएगा, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा e रेज टू पावर -2k2a, जहाँ पे T जो है वो है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, K2 हमें पता है वो बराबर है √2mv0 - e डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, और A जो है वो बैरियर का विड्थ है। ये जो बैरियर है वो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a तक था, तो ये जो बैरियर है उसका विड्थ है a। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि जो पार्टिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा, एंड जब ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करेगा तो वो न्यूक्लियस से बाहर होगा, अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल जो है वो इमिट होगा। वो पॉसिबिलिटी है e रेज टू पावर -2k2a।